हाँ चलिए, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर लिए थे? अरे बोलो, एसएचएम स्टार्ट कर दिया था ना। तो हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्ती गति। आवर्ती गति किसको कहते हैं? कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती रहे, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद दोहराती रहे, तो उसको आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता, मर जाओ कहीं जाके, चंद्रमा घूमता है। कहाँ ऐसे आते हैं ये लोग? पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है ना बेटा। हाँ, सूर्य कब से घूमने लगा? हाँ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ऐसा लिखाया था, है ना। तुम तो बस सोच के बैठो, वही पूछेंगे, सीक्वेंस ही बताएंगे हम तो। हाँ, दिमाग लगाओ दिमाग। जैसे कि घड़ी की सुइयाँ घूमती है, जैसे कि और बताओ और कुछ। एक समान वृत्तीय गति पर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। इसी के अंदर हमने पढ़ा दोलन गति। दोलन गति ऐसा गति जिसके अंदर जो फोर्स होता है F बराबर माइनस के x की पावर n को अगर फॉलो करता है तो इसको अपन क्या कहेंगे? ऑसिलेशन या दोलन गति कहेंगे, जहां पर n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 हो सकती है। सही बात है। अब इसी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था हमने, एसएचएम बोले तो सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि इसके अंदर पार्टिकल जब गति करता है तो उसके अंदर प्रत्यानयन बल जो लगता है ये F बराबर माइनस के x लगता है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 1 हो गई। इज दैट क्लियर? ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। हिंदी में कह देते हैं कि दोलन गति जो होती है वो आवर्ती गति होती है, लेकिन सभी आवर्ती गतियां दोलन गति नहीं होती है। इसके बाद ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप पड़ा जिसको अपन कहते हैं एसएचएम। क्या कहते हैं? एक बार विमेंस। हाँ वुमेन्स, नहीं, वी मेंस आर बेस्ट, वी मेंस। हाँ जी, वुमेन्स की हम बात करें। चलिए एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन पहले पढ़ा पीरियोडिक के अंदर पढ़ा। पीरियोडिक के अंदर जो होता है अगर ये फॉलो करता है F बराबर माइनस के x की पावर n को, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 1, 3, 5, 7 तो ये क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर स्पेशल टाइप आ गया एसएचएम। एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसके अंदर जो प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स होगा F बराबर माइनस के एक्स हो जाएगा। सही बात है। F बराबर माइनस के एक्स अगर ये फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? n की वैल्यू 1 हो गई। सही बात है। इस टाइम पे आप इसको क्या कहेंगे? एसएचएम कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग लेते हैं। स्प्रिंग से आपने कोई पार्टिकल लगाया और खींच के छोड़ दिया तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है। ऐसे कोई स्प्रिंग बंधी हुई, ऐसे पार्टिकल है, या तो दबा के छोड़ दो या खींच के छोड़ दो। चाहे दबा के छोड़ा तो पार्टिकल ऐसे करेगा। तो एक मिड पोजीशन क्या ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये कौन सी मोशन हो जाएगी? एसएचएम। कौन सी हो जाएगी? लेकिन ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो गया देन एसएचएम नहीं होगी। इसका रीजन बाद में आगे समझाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब मान लेते हैं कि पार्टिकल चल रहा है ऐसे, तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और पार्टिकल एक बार जाता है इधर, एक बार जाता है इधर। तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट होंगे, जितने भी विस्थापन होंगे, कहाँ से लिए जाएंगे? मिड पॉइंट या माध्य स्थिति से लिए जाएंगे। और इसको आप एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि चरम स्थिति कहेंगे। जैसे मान लीजिए लोलक है, बॉब है, बॉब को ऐसे लिया और छोड़ दिया तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देख पा रहे? अगर ऐसे जा रहा है तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के मैक्सिमम इधर जा रहा है, मैक्सिमम इधर जा रहा है। अगर ऐसा है तो बोले मिड पॉइंट के ऊपर जब पार्टिकल पहुंचता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है क्या? कोई नहीं, फोर्स जीरो, क्योंकि F बराबर माइनस के एक्स, मिड पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो फोर्स भी जीरो। जब पार्टिकल यूं जाता है तो एक्सट्रीम जितना चलता है, ये इसका एक्सट्रीम डिस्टेंस है, इसको आयाम कहेंगे। आगे जाके इसको क्या कहेंगे? आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो इधर वाले क्या बोल देंगे फिर? माइनस है। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू, एक को प्लस बोल दिया तो दूसरे को माइनस बोल दिया। अब पार्टिकल ऐसे चलता है। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके ऊपर फोर्स जीरो। बोलिए भैया फोर्स जीरो है, यहाँ पर पार्टिकल रुका हुआ तेज स्पीड से जा रहा है, रुका हुआ है। चल हाँ, तुम्हारा दिमाग का है, ऐसे ला के छोड़ो तो बीच में आके रुक जाता है कि तेज स्पीड से गुजरता है। तेज स्पीड से जाएगा ना तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी मिड पॉइंट पे होगी। यहाँ पर v क्या होगा? मैक्स। अच्छा v मैक्स है। तो बोलिए जब पार्टिकल यूं गया तब इसका v कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा? जीरो। इधर भी v कितना हो जाएगा? जीरो। जब पार्टिकल यूं जा रहा है इस टाइम पे फोर्स मैक्सिमम है कि नहीं है? तो यहाँ पर बीच में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर फोर्स F मैक्सिमम है। अब बोलिए F मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, यहाँ पर F जीरो तो एक्सेलरेशन भी के जीरो, यानी काइनेटिक के सॉरी v जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। यहाँ पर v मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। लाइक
मैक्सिमम हो जाएगी ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये वाला है इधर रिपीट होगा। इतना समझा दिया था। अब इसके बाद हमको कुछ आगे कार्यक्रम आयोजित करना था, इसमें इंक पढ़ लेते हैं पहले। फेजर डायग्राम क्या पढ़ेंगे आज, यानी कि फेजर आरेख, फेजर आरेख। 12th में भी आपको फेजर पढ़ना पड़ता है ऐसी वाले चैप्टर में, तो आप 11th में ढंग से पढ़िए, 12th वाला वैसे ही आ जाएगा। हेडिंग डालो, मेरा मुंह मत देखो, जल्दी बेटा जल्दी। देखिए, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इसके व्यास पर डाला गया प्रक्षेप, तो इसके व्यास पर डाला गया प्रक्षेप, तो इसके व्यास पर डाला गया प्रक्षेप SHM को व्यक्त करता है, SHM को व्यक्त करता है, SHM को व्यक्त करता है, जिसका आयाम वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, जिसका आयाम वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, जिसका आयाम वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, जिसका आयाम वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखिए, when particle moves along a circular path, when particle moves along a circular path, then project on its diameter, project on its diameter performs SHM which amplitude is equal to radius of circle, which amplitude is equal to radius of circle, which amplitude is equal to radius of circle, चुन्ना मुन्ना चुप हो जाओ, which amplitude is equal to radius of circle। देखो इधर क्या लिखा, कुछ भी समझ में नहीं आया, समझते हैं। ध्यान से समझना, ये समझ में आ गया तो लाइव जिंगल आला। ये क्या है बेटा, वृत्त है ना। अब एक पार्टिकल है जो इस वृत्त के ऊपर इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है ना, रेडियस सर्कुलर चल रहा है, तो इसका यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या बेटा, इसका मिड पॉइंट सेंटर है, केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हम मानते हैं कि टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल इस जगह है, पार्टिकल यहाँ पे। अब कुछ टाइम t पर पार्टिकल मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से चला होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। अगर ऐसा चला है पार्टिकल तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा। यहाँ पर मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। देखो आप स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो वो होती है आपकी वेलोसिटी या वेग या स्पीड, लेकिन यही चीज़ अगर आप सर्कुलर पाथ पे करते हैं तो इसको वेलोसिटी न कह करके एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, इसको वेग न कह करके कोणीय वेग या कोणीय चाल कहेंगे। सही बात है। अब देखिए कोणीय चाल के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेशन में, और सर्कुलर मोशन रोटेशन दोनों अपने बाकी है, पर कोई बात नहीं, इतना फील तो आ रहा है जो इसके लिए v होता है वो इसके लिए ओमेगा होता है, जो इसके लिए a होता है वो इसके लिए अल्फा होता है, अल्फा। तो वो त्वरण, ये कोणीय त्वरण, वो एक्सेलेरेशन और ये हाँ एंगुलर एक्सेलेरेशन कोणीय कैसे कैसे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप समझ गए ना, इसका मन में भाव आ गया ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा नोड प्लस अल्फा टी हो जाएगा, मतलब ऐसा अगर निकालना पड़ा कभी तो समझ में आ गया ना, सारे फॉर्मूले यहाँ वैलिड है, हालांकि वो सर्कुलर वाला चैप्टर नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुँच गया,
देखना बेटा, अगर पार्टिकल सीधी लाइन में चलता है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पार्टिकल अगर वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इस समय पार्टिकल के लिए तो बताया जाता है कि पार्टिकल v वेलोसिटी चल रहा है। जब ऐसे चलता है तो वही चीज़ उसके लिए बताई जाती है कि ओमेगा से चल रहा है। तब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उसको देखने के लिए तुमने आँख कितनी घुमाई, थीटा एंगल, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। क्या हो जाएगा ये? कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस विस्थापन को समझते हो तुम? तो जो स्थानांतरी गति के अंदर ये जो विस्थापन होता है, यही वृत्तीय गति के अंदर कोणीय विस्थापन थीटा होता है। तो जहाँ पर एस है उसको क्या समझना है, जहाँ पर वी है उसको क्या समझना है, और जो ए होता है उसको क्या समझना है, और जो टी होता है उसको टी समझना है। टाइम तो टाइम ही होगा, सही बात है ना? कुछ फीलिंग आई नहीं? आगे तो इसका मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो पार्टिकल कितना एंगल से चला? थीटा एंगल से। दिस एंगल इज थीटा। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है? अब अपने दिमाग में इमेज बनाना, इमेजिनेशन का खेल है सारा। ये भैया इधर एक पर्दा लगा रखा है, क्या लगा रखा है बेटा? पर्दा। इमेजिनेशन से करना पड़ता है सारा, इमेजिनेशन से। इधर से लाइट डालो, जब आप लाइट डालेंगे तब पार्टिकल जो होगा इस जगह होगा, जिस वक्त पार्टिकल इस जगह, उस वक्त इसकी छाया, इसका जो छाया होगा वो आपको किस जगह नजर आएगा? इस जगह नजर आएगी छाया। नहीं समझ पा रहे? जब इधर से लाइट डालोगे छाया किधर नजर आएगी? इधर ही नजर आएगी। जैसे जैसे पार्टिकल यूं चलता हुआ जा रहा है तो इसकी छाया किधर चल के जाएगी? नीचे। मर जाओ कहीं जाके, ऊपर जाएगी। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो छाया भी तो ऊपर जाएगी। अरे हम इधर चलते तो छाया पीछे जाती है क्या? अरे यार कैसे कैसे लोग हैं? पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो छाया किधर जाएगी? ऊपर, है ना? नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। तो पार्टिकल चलता चलता ऐसे चलता जा रहा है तो छाया भी चलती 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 ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पार्टिकल एक टाइम ऐसा है कि पार्टिकल इस जगह पहुंच जाएगा। जिस वक्त पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा इसकी छाया यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत किसी को? तो ये छाया आ गई बेटा यहाँ पे, इस जगह ऐसे गई छाया। ना पार्टिकल भी यहाँ से चल के ऐसे आएगा, है ना? तो छाया किधर जा रही है? नीचे आएगी। ये छाया ऐसे चल, छाया तो एक ही जगह पर, मैं समझाने के लिए अलग अलग रास्ते बना रहा हूँ, मैंने तुमको भी पता है सच्चाई क्या है। पार्टिकल यहाँ आ गया तो छाया यहाँ पे आ गई। अब पार्टिकल कहाँ जाएगा? यहाँ पे, तो छाया कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब पार्टिकल किधर जाएगा? यूं, तो छाया किधर जाएगी? ऊपर। अब थोड़ी सी फीलिंग है, छाया यूं गई, छाया यूं गई, छाया यूं गई, और छाया यहाँ पे आ गई। जब छाया यहाँ से चल के यहाँ आती है, पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आता है, एक चक्कर होता है, सही कि गलत? तो जब छाया यूं चल के यूं आई तो भी तो एक चक्कर हुआ। अब देखो ये एसएचएम की फीलिंग आ गई क्या? कल यही तो पढ़ा था मैं, शाऊ शाऊ शाऊ, हो गया ना? एक चक्कर पूरा हो गया। क्लियर कर, नॉट क्लियर? अच्छा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मैक्सिमम जितना चला, ये आयाम या एम्पलीट्यूड या ए होता है ना? अब ये मिड पॉइंट से मैक्सिमम इतना चलता है, ये देखो मिड पॉइंट से एक मैक्सिमम इतना, तो ये इसका प्लस ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या? और ये इसका माइनस ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सही है गलत? सही है ना? समझ में आया? ईमानदारी से बोल रहे हो? अच्छा, हमने बोला कि वृत्त की त्रिज्या मान लेते आर, तो वृत्त की त्रिज्या आर है तो यहाँ तक मैक्सिमम कितना जाएगा? आर। इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो बोलो ये भी तो कितना आएगा? आर। तो आयाम किसके बराबर? अगर इसको मिड पॉइंट मानते हो तो यहाँ से यहाँ तक आयाम इसकी त्रिज्या के बराबर है। सही बात है ना? तो हमने बोल दिया कि आयाम ही इसकी त्रिज्या है ए मतलब एम्पलीट्यूड, है ना? पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये एंगल थीटा बना। अब हमें देखना है कि एसएचएम के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इसका इक्वेशन क्या बनता है। तो जिस वक्त पार्टिकल यहाँ है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, और खींच ली। दिस इज थीटा। अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना है? थीटा है। ओके, पार्टिकल तो चल के यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन हम एसएचएम के अकॉर्डिंग देखें, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला तो यहाँ से छाया यहाँ तक पहुंची, तो इस वक्त छाया इसकी यहाँ पे होगी। अब मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक एक्स चला, कितना चला? एक्स चला, मान सकते हैं डिस्टेंस। पार्टिकल एक्स चला, अब वही एक्स तो ये होगा, अरे बोलो, तो पार्टिकल कितना चला? एक्स चला। अब हमको कैलकुलेट करना है पार्टिकल की सारी इक्वेशन वगैरह क्या होगी, सब कुछ निकालना है। तो ना इसको देखो, क्या ये रेडियस है? ये रेडियस है। क्या ये रेडियस है? क्या ये रेडियस है? क्या ये रेडियस है? हाँ, मर जा, ये रेडियस का है, ये वाली रेडियस है। हाँ, तो ये ए है तो ये भी कितना है? ए। तुमको ट्राइंगल दिख रहा है क्या? नाम दे देता हूँ, ओ पी क्यू, हर कुछ ही नाम दे दो, इसमें क्या है? ओ पी क्यू नाम दे दे। अब देखो ट्राइंगल ओ पी क्यू कहता है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, सही है। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर देखो, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ साइन थीटा। क्या लिखना चाहता हूँ? साइन थीटा। लाल बटा का पड़ क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, पक्का? हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर यहाँ साइन थीटा की बात करें तो ये थीटा, इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? एक्स। पूरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हल बोल। साइन थीटा इक्वल्स टू पी, इसके लिए पी कितना है? पी का मतलब परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, थीटा के सामने वाला लंब होता है,
तो बोलो कितना है, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए, तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए साइन थीटा। सही बात है। चलिए ये पार्टिकल एक नियत वेग से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो अगर मान लीजिए पार्टिकल ऐसे नियत वेग से चले तो इसका त्वरण कितना होता है, 0। तू तो आई थी नहीं थी, तुम्हें बताया ना, जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो आप जानते हैं v बराबर u प्लस s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता, बट ये सारी टर्म तो कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि a कितना है, 0। तो s बराबर यू टी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। s की जगह अब मैं अगर एंगुलर की बात खेल रहा हूँ तो s की जगह थीटा खेल लूँ क्या, अच्छा u की जगह ओमेगा खेल लूँ क्या, तो t की जगह t हो जाएगा क्या। ओके अब बात बताएंगे ऐसे, तो समझाने के लिए बताया, ऐसे तुमको क्या क्या कराना पड़ता है यार, ये पाप कर रहे हैं हम, ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ जी, आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आपको s जो होता है, s ये क्या होता है, u इंटू टी, ये होता है, तो थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, तो थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये तो बनाने नहीं था, डब्बा नहीं बनाया, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही से सारा एसएचएम होगा। अभी आपको ये इक्वेशन याद रखना, इससे सारा एसएचएम हो जाता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा मानते हैं, ये आसान इक्वेशन थी, आसान इक्वेशन इसलिए क्योंकि आपको पता था पार्टिकल t बराबर 0 पर यहाँ पर है, यानी कि मिड पोजीशन पर है, तो आपके लिए समझना आसान हो गया। बट ये भी तो हो सकता है पार्टिकल यहाँ ना होकर के यहाँ से टाइम स्टार्ट करे, t बराबर 0 पर, या अगर ऐसा है तो उस टाइम पर कैलकुलेशन थोड़ी और डिटेल हो सकती है, होगी नहीं करे। अब मैं ऐसा नहीं बनूंगा, ये तुम्हारे समझाने के लिए मैं, ठीक है, डायरेक्ट ये बनाते हैं, इसी को फेजर कहते हैं, फेजर समझ में आया क्या, ओके। अब अपन क्या करते हैं, ये अंडा क्या है, ये रहा सेंटर और ये रहा ऐसे, मान लिया कि टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ है, टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। तो बताइए शुरुआत में बिल्कुल मिड पोजीशन पर कुछ हटके है, मिड पोजीशन पर है, हटके है, अगर हटके तो शुरुआत में कुछ ना कुछ एंगल लेके बैठा है, मान लेते हैं कि ये एंगल फाई है, कितना है, अच्छा ये साइन का मतलब क्या है, फाई, पता था। यहाँ से चला ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर पहुँचा टाइम टी पर, तो टाइम टी पर अगर पार्टिकल यहाँ है तो मान लेते हैं थीटा चला, कितना चला, थीटा चल गया, ओके। अब हम यही वाली इक्वेशन उसके लिए वापस खेलना चाहते हैं, तो ये तो अपन मान लेंगे कि यहाँ का आयाम ए हो जाएगा, ओके। अब बोलिए अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसे और फिर ऐसे करते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल देखिए कितना है, थीटा प्लस फाइव, तो ये एंगल बताइए कितना होगा, थीटा प्लस फाइव होगा। ये देख पा रहे ना, दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो ये जेड होता है ना, जेड, तो इधर का एंगल थीटा, इधर भी थीटा होता है। अभी आप देखो ये जो जेड बन रहा है, इस जेड के अंदर ये वाला थीटा और ये फाइव है, तो दोनों कितने हो गए, थीटा प्लस फाइव, तो एंगल भी कितना होगा, थीटा प्लस फाइव। बोलो बात समझ में एक नहीं, इस बार ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, एक्स, ये है तो ये कितना होगा, यही होगा, तो ये वाला ए हो जाएगा। समझ में एक नहीं आया, ओके। अभी देखने का है कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए, अरे पूरा लिखना पड़ेगा, आपके लिए लिखना पड़ेगा पूरा साइन। अब साइन पकड़ेंगे तो ये वाला एंगल पकड़ना पड़ेगा, ये कितना एंगल, थीटा प्लस फाइव बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस थीटा प्लस फाइव के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन थीटा प्लस फाइव है ना। अब बोलो एक्स बराबर ए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तुमको पता है ओमेगा टी, बार बार बताया कि एक बार में सीख गए, थीटा बराबर ओमेगा टी है ना, प्लस फाइव हो गया, ओके। ये तब के लिए इक्वेशन है जब पार्टिकल मिड पोजीशन से स्टार्ट नहीं करे और किसी और पॉइंट से स्टार्ट करे। तो ये जो होता है ना बेटा, इसको फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, कि पार्टिकल किस फेज में, या इसको कला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कला। ये जो है ना ये वाला, इसको कहते हैं प्रारंभिक कला, क्या कहते हैं, प्रारंभिक, ये इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ मैं तो, प्रारंभिक कला, जिसको इंग्लिश में इनिशियल फेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनिशियल फेज। तो पार्टिकल इनिशियल इतनी फेज पर था, इनिशियल फेज पार्टिकल का कितना था, फाइव, और बाद में ये किस ऐसे फेज से चल रहा था, ओमेगा टी इसका फेज है, यहाँ पर इसका ओमेगा बराबर 2π/t, जो आप पढ़ के आए कल का ट्रिक याद था ना, पढ़ाया था, ओमेगा स्क्वायर m बराबर के, इतने पढ़ाया था।
और एक आपको पढ़ाया था 2 ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 ही ट्रिक बताई थी। इससे हमने आगे बहुत सारे जुगाड़ बताए थे, वो सारे याद है ना आपको? ज़्यादा क्या 3 जुगाड़ ही थे। चलिए ये हो गया। अब आप सारा समझ गए बेटा। ये तो होता है स्कूल के लिए कि जब स्कूल का बच्चा थ्योरी पढ़ता है तो उसको थ्योरी में इतना सब पढ़ा जाता है। अपन थोड़ा एडवांस लेवल से पढ़ते हैं, अपने ये सब काम करने हैं, ये तो समझाने के लिए था। समझ में आया? अच्छी बात। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए हम कुछ राज की बातों की ध्यान रखेंगे। किसकी ध्यान? राज की बात। तो भैया ये रही राज की बात। 4 राज की बातें बताएंगे। कितनी बातें? 4। पहली बात समझिएगा, पार्टिकल अगर मिड पोजीशन से चलता है, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, ये प्लस ए हो जाएगा, दिस इज माइनस ए, और दिस इज मिड पॉइंट। तो पार्टिकल अगर मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ चल रहा है और प्लस ए की तरफ चल रहा है, किसकी तरफ? देखो, पार्टिकल मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ प्लस ए की तरफ चल रहा है, ये प्लस ए हो जाएगा, दिस इज माइनस ए। तो उस वक्त बेटा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या बनता है? एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। याद हो गया क्या? ये फॉर्मूला तभी लगाना जब क्वेश्चन बोलेगा ऐसे जा रहा है, कहाँ से? मिड पॉइंट से प्लस ए की तरफ। दूसरी राज की बात, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जो पार्टिकल चलना शुरू किए वो आई से न चल रहा है और पार्टिकल मिड पॉइंट से चलना शुरू करता है और माइनस ए की तरफ चल रहा है। किसकी तरफ? माइनस ए की तरफ। तो अगर मिड पॉइंट से पार्टिकल चलता है माइनस ए की तरफ, इस टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी। याद हो गया क्या? याद हुआ? पक्का? नींद में भी पूछ लूंगा, बता दोगे? प्लस ए की तरफ चल रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, और माइनस ए की तरफ चल रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। शाबाश। तीसरा, अब मान लीजिए और क्या कंडीशन हो सकती है? पार्टिकल मिड पोजीशन से शुरू करे, मिड पोजीशन से शुरू करे, और मिड पोजीशन नहीं करे, मिड पोजीशन कर दे। अब इधर से कराता है माइनस ए से प्लस ए। मान लीजिए प्लस ए से पार्टिकल चलता है, किधर से चल रहा है? प्लस ए से। किसकी तरफ चल रहा है? माइनस नहीं, मिड पॉइंट की तरफ। प्लस ए चल रहा है मिड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी एक्स बराबर ए कोज ओमेगा टी, क्या बन जाएगी? याद हो जाएगा? ओके। अब मान लीजिए चौथा बात, पार्टिकल यहाँ से चलता है, यहाँ से। हाँ, अरे यार तुम तो बहुत होशियार हो गए, पहले से आंसर बता रहे हो, ऐसा मत करो। तुम टीप के बता रहे हो ना? टीप के बता रहे हो ना? हाँ, ऊपर से दोनों टीप लिया ना? पता चल गया, वही होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स बराबर माइनस ए कोज ओमेगा टी। क्या बन जाएगा? कोज ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अभी अपन क्या करेंगे, समझ लिए तो बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चेपना पड़ेगा। चेपो। समझ में तो नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक कण एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एक कण एसएचएम कर रहा है। नॉनसेंस, जल्दी लिख। एक कण एसएचएम कर रहा है जिसकी कोणीय चाल ओमेगा, जिसकी कोणीय चाल या कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं ना, कोणीय आवृत्ति लिखाएं तो भी, क्यों कोणीय चाल बोल रहा हूं तो वो वृत्ताकार पथ पर है ना, ऐसे लिख दो, कोणीय आवृत्ति लिख दो, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, जिसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा तथा आयाम कैपिटल ए है, तथा आयाम कैपिटल ए है, आयाम कैपिटल ए है। तो निम्न स्थितियों में विस्थापन की समीकरण, तो निम्न स्थितियों में विस्थापन की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो निम्न स्थितियों में विस्थापन के समीकरण ज्ञात कीजिए। सोल्व करने मत बैठ जाना, इसमें क्वेश्चन है। अब निम्न स्थितियों में विस्थापन के समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए इंग्लिश वाले लिखिए। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम which मैग्नीट्यूड, सॉरी क्या बोल दिया मैं, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम which angular frequency is omega, which angular frequency is omega and amplitude is capital A, amplitude is capital A. calculate
इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर फॉलोइंग, कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर फॉलोइंग कंडीशंस, फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए रोमन संख्या में पहला लिखिए, जब कण कैपिटल ए बटा 2 ऐसे लिखा हो, प्लस कैपिटल ए बटा 2 से ऐसे, हाँ कैपिटल ए बटा 2 से ऐसे लिखना, प्लस नहीं ऐसे लिखो, कैपिटल ए बटा 2 से प्लस ए की ओर गति करे। जब कण कैपिटल ए बटा 2 से आरंभ करे, ऐसे लिखो, जब कण कैपिटल ए बटा 2 से आरंभ कर प्लस ए की तरफ गति करे, प्लस ए की तरफ गति करे। इंग्लिश में लिखिए, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम a by 2 and moves along plus a, दरिंदो जल्दी लिखो। दूसरा, जब कण a बटा 2 से गति प्रारंभ करे, जब कण a बटा 2 से गति नहीं ऐसे लिखो, जब कण a बटा 2 से प्रारंभ करे तथा माइनस ए की ओर जाए, इंग्लिश में लिखिए, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम a by 2 and moves along minus a, तीसरा लिखिए, व्हेन पार्टिकल, हिंदी वाले लिखिए, जब कण -√3 a बटा 2, ये सामने लिखा हुआ है, -√3 a बटा 2 से गति प्रारंभ करे, से प्रारंभ करे तथा प्लस ए की ओर जाए। इंग्लिश में लिखिए, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम -√3/2 a, ये लिखा हुआ है, एंड मूव्स अलोंग प्लस ए। चलिए अब इसका सिंपल सा देखो, अगर मैं पार्टिकल को मिड पोजीशन पर रखता तो आंसर आ जाता आपका a sin ओमेगा टी या माइनस a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी या माइनस a cos ओमेगा टी। लेकिन मैंने पार्टिकल को बीच में से कैसे शुरू किया है। तीनों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप आसानी से सोल्व कर पाए। मतलब जो तरीका आपने सीखा उसको अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर राइट है इसमें से? बोल छोटू, कौन सा आंसर राइट है तीनों में से? हाँ यस, आ रहा है आंसर, आ रहा है। कौन सा? 2 मिनट देखेगा, चल देख। शाबाश। तीसरा, मर क्यों नहीं जाते कहीं जाके? तीनों ही क्वेश्चन है, ये क्या ऑप्शन थोड़ी खेल रहे हैं बेटा। 3 क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है। मुझे लगा ही था तुम जैसे सोच रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, होती है गलतियां बच्चों से ही होती है। हाँ तो बच्चे नहीं हो तुम, क्या राक्षस हो? अरे पर बड़े ऐसी गलती करेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? ये वाली गलतियों की बात कर रहा हूँ। चलिए, और मैं भी बच्चा ही हूँ, देखा जाए तो। ये देखते हैं अपन ये सारी चीज़ें। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पार्टिकल जो है, ये देखो पार्टिकल कहाँ पर है बेटा? बीच में। शाबाश, a बटा 2 पर है। अगर मान लेते टोटल a मान लो तुम, टोटल अगर a मान लो तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये a/2 हो जाएगा? मान लेते पार्टिकल t बराबर 0 पर यहाँ पर है, मान क्या है? दे ही रखा है। अब ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? फटाफट बोल। ऊपर जा रहा है। कैसे पता चला? प्लस a की तरफ चल रहा है, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो शुरुआत में कुछ ना कुछ इनिशियल फेज लेके बैठा है। तो ये इनिशियल फेज मान लेते फाइव लेके बैठा है। कितना लेके बैठा है? 5। अगर ये इनिशियल फेज 5 है तो हमको पहले इनिशियल फेज निकालनी पड़ेगी। बोलिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? a/2। सर कैसे पता? अरे पता है ना भैया, यहाँ से शुरू प्रारंभ करता है, यही तो होगा। x बराबर a/2 दे रखा है, ये है। अब बोलिए ये एंगल 5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करें। चलिए sin 5 निकालते हैं। तो यहाँ पर आप पकड़ेंगे sin 5 को, sin 5। अच्छा, sin 5 के लिए क्या हो जाएगा? sin 5 इसको पकड़े तो ये कितना हो जाएगा आपका? साइन क्या होता है? लंब बटा आधार। इसके लिए लंब कितना हो गया? a/2 इंटू आधार कर्ण कितना हो गया? a। ये तो ये भी होगा ना पूरा। ओके, कट गया। कितना गया? 1/2 साइन 1/2
कितना होता है? अरे साइन 1/2 है तो फाई का वैल्यू कितना है? अरे साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। तो π/6 है कि नहीं है? आ गया? अच्छा, पार्टिकल इधर से चल रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन बनेगा x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा इक्वेशन ही बनेगा ना, प्लस a की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर a साइन ओमेगा टी और फाइव की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस π/6। इक्वेशन लिखना आ गया क्या? ये आंसर है इसका। यहाँ पर इनिशियल फेज अगर पूछा कितना है? π/6। कोई दिक्कत किसी को? विस्थापन का समीकरण बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, टाइम थोड़ा सा जल्दी करो। दूसरा क्वेश्चन जो होगा बेटा, दूसरे क्वेश्चन में पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो पार्टिकल तो a/2 पर ही है, लेकिन इस बार चल किधर रहा है? नीचे। तो कभी ऐसे मत कर देना यहीं से पार्टिकल को नीचे रवाना कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। पार्टिकल चलता है तो यूं चल के यहाँ से आएगा, समझ रहे हैं बात को भैया? तो पार्टिकल जो होगा ऐसे चलेगा और यहाँ से पार्टिकल किधर की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी? a/2। ओके, अभी ध्यान रखना, अब एंगल जो लेंगे ना वो एंगल तुमको पहले सिखा देते हैं नॉर्मल सा। यहाँ पे मान लेते हैं ये ऐसे, दिस एंगल इज फाई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। तो फाई निकालना है, बिल्कुल आसान। ये कितना हो जाएगा? a और a, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा? a। अब बोलिए साइन फाई बराबर a/2/a। समझ में आएगी नहीं आया? ये रहा फाई, फाई के सामने a/2, इसका पर हाइपोटेन्यूज कितना है? a। तो कितना आ गया? 1/2। फाई की वैल्यू बोलिए π/6। आ गया सबका? ओके, अब एक बात बताओ, अगर तुम π/6 निकाले तुम ये फाई का वैल्यू निकाले तो ये इक्वेशन तो सेम आ जाएगी। फिर इसका मतलब टेक्निकली हम जो ये अप्रोच लगा रहे हैं, ये अप्रोच तो सही है, एंगल तो सही है, लेकिन इक्वेशन ऐसी नहीं बनेगी। इक्वेशन ऐसी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि इनिशियल फेज तुम फाई कंसीडर कर रहे हो। बेटा इनिशियल फेज यो है कि यो जो मैंने अब बनाया है एल्फा है। इनिशियल फेज पहले कितना लेके बैठा था? फाई। अभी शुरुआत से कितना एंगल लेके बैठा है? एल्फा। और जिस दिन तुम पढ़ने आए थे बेसिक मैथमेटिक्स की पहली क्लास में पढ़ाया था, कौन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे? तुम ये लेते थे तो क्लॉकवाइज हो गया, कौन तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे ना, तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ऐसे। तो अब तुमको एल्फा निकालना है। क्या मैं कह दूं? एल्फा बराबर 2π-5। सोचो ये कितना होता है? 180। 180 में से तुमको एल्फा चाहिए और ये तुमको पता है, तो क्या 180 में से ये घटा दो एल्फा आ जाएगा। तो एल्फा बराबर 2π-5। नाउ 2π एल्फा फाई कितना दे रखा तुमको? बोलो 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 π/6, तो -π/6 सोल्व करिएगा। इसको कितना आएगा? 6 दूनी 12, 12 - 1 11, 11/6। मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी? 2π होगा कि पाई होगा? पाई होगा गलती से पाई होगा पाई, और 2π तो 360 हो जाएगा ना। पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा आपका 5π/6। डायरेक्ट आता है सोल्व करना। 6 - 1 पाई 5 पाई। समझ में आई नहीं आई? अब बोलिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? x बराबर a साइन ओमेगा टी और प्लस π/6 कितना लगेंगे? 5π/6। कौन समस्या? नहीं। बताइए दोनों सही है, सेम है कि अलग अलग आए? अलग आए। तो ये इक्वेशन आपका दूसरा वाले का आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। ये कौन है? चुप हो जाओ, नहीं तो यहीं चुप हो जाना तीसरा, पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक चलता है? -√3a/2 से +a की तरफ चलता है। देख बेटा मैं तेरे को पहले बता दूं कि इसके नीचे का सारा हिस्सा माइनस है। ओके, तो बताइए ये -a हो जाएगा, ये 0 0 दोनों है ना। पार्टिकल यहाँ पर मान लो या फिर यहाँ पे मान लो। अगर आप पार्टिकल को इस जगह कंसीडर करते तो ये डिस्टेंस आपका -√3a/2 होगा। नहीं समझ में ये बात आ गया? कुछ भी मान लो रैंडम डिस्टेंस, पर जो दे रखी है उसकी वैल्यू इतनी है। माइनस में क्यों? क्योंकि नीचे की साइड ऊपर होता है तो प्लस का होता है। सही बात है। अब पार्टिकल को दो तरीके से, अगर तुम यहाँ पर सोचते हो तो पार्टिकल ऐसे आ रहा है और यहाँ पर सोचते हो तो पार्टिकल ऐसे आ रहा है। अब बताओ दोनों कौन सी कंडीशन राइट है? वो वाली, क्योंकि पार्टिकल किधर भेजना है? +a की तरफ भेजना है। तो पार्टिकल +a की तरफ जाता है तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है। तो बेटा सबसे पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं। अभी वो तो समझाने के लिए लिखा था, अब ऐसे बना लेता हूँ, है ना। ये वैल्यू इधर लिख लेता हूँ मैं। कितना था? -√3a/2। ओके, दिस एंगल इज लेट कंसिडर, ये एंगल कितना मान लिया? 5 या 5 मान लो, तो यो एंगल भी कितना हो जाएगा? 5। अब इस 5 की वैल्यू निकालते हैं। बेटा ये बताओ, ये तुमको पता है ये कितना? ये जहाँ पे मार्कर चल रहा है ए, शाबाश। और ये कितना है? √3a/2। सर माइनस तो कंसिडर कर लिया नीचे लेने में, वो माइनस बस अपना मैग्नीट्यूड देखना होता है। तो यहाँ पर अगर आप sin 5 लिखें, sin 5, तो ये कितना बन जाएगा? √3a/2, √3a/2 बटा हुआ में a, यो से हो गया √3/2। कितने की वैल्यू होती है √3/2? sin 60 की, यानी π/5 की वैल्यू कितनी? π/3 हो गया, π/3। सही बात है। आपकी इनिशियल वैल्यू π/3 आ गई क्या? इनिशियल फेज नहीं आई। नालायक को तुमने एंगल तो ये लिया ना, ये लिया,
तुम्हारा रियल एंगल कौन सा है, रियल एंगल यहाँ से लेना है, ये मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, कितना है अल्फा, तो यहाँ पर जो अल्फा होगा ये कितना होगा 2 माइनस 5 हो जाएगा ना। अल्फा बराबर 2 माइनस 5 कितना है, तो 5 देखो कितना निकला अभी तुमने π/3, तो इसको सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 5 3 दूनी 6 माइनस 1 5 π/3। नहीं समझ में आया, आ गया? अरे ये तो मैथमेटिक्स से बेटा छोटी क्लास में पढ़ाई थी तुम, छोटे छोटे तो नन्हे मुन्ने। हाँ जी, x बराबर आ जाएगा a साइन, अब ओमेगा टी और इनिशियल फेज कितना लगे 5 बेटा एक एक क्वेश्चन करेंगे एक एक दिन में, तो कैसे काम चलेगा, आपकी स्पीड बहुत कम है। लिखिए फटाफट, टाइम खत्म हो गया, ओहो खत्म, टाइम खत्म।